अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूं। आपको समझ आएगा कि आपको रियल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। कोई भी बिजनेस पहले ही दिन से प्रॉफिट देना शुरू नहीं करता, बट लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि अगर हम ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो हमने देखा था इंटरनेट पर किसी को, भाई उसने तो 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ दिन का बना लिया, तो यहां पर हम भी आएंगे और हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। देखिए, मुझे ना स्टॉक मार्केट समझते हुए आज की डेट में लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, बट फिर भी ट्रेडिंग मैंने लास्ट 2 साल पहले ही शुरू करी है। उससे पहले मैंने कोई खास ट्रेड नहीं डाला, बिकॉज मेरे दिमाग में ना आज भी एक बैक ऑफ द माइंड में एक चीज चलती है, और वो मैं बताता हूँ क्या है। कि मेरे पिताजी का MCX ट्रेडिंग में आज से इस बात को 10-15 साल हो गए होंगे, एक बहुत बड़ा घाटा हुआ था गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर, और वो इतना बड़ा घाटा था कि हम उस टाइम पे अनस्टेबल हो गए थे। पिताजी को लोन्स लेने पड़े थे उस घाटे को भरने के लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ फूक फूक कर पीता है। तो मुझे ये पता था कि ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, चाहे लोग कितना ही प्रॉफिट बना रहे हो, बट इसके अंदर लॉस इनएविटेबल है, लॉस होगा ही होगा। इसीलिए मैंने ट्रेडिंग बाद में शुरू करी और बहुत कम कैपिटल के साथ शुरू करी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी, मैंने हर वो चीज को फॉरवर्ड टेस्ट करके देखा जो मुझे समझ आई, अच्छी लगी। देखिए, मुझे ना कोई सिखाने वाला नहीं था, मेरे घर में कोई ट्रेडर नहीं है, मेरे आसपास भी कोई ट्रेडर नहीं था, तो हर चीज मैंने खुद हिट एंड ट्रायल से सीखी है। और इस हिट एंड ट्रायल से सीखते सीखते ना होता क्या है, आपके कभी प्रॉफिट्स होते हैं, कभी लॉस होते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग का था ना, वो अच्छा नहीं गया। वो अच्छा क्यों नहीं गया? मेरे 10 महीने का प्रॉफिट सिर्फ 2 महीने में चला गया। तो मैंने 10 महीने तक कमाया, सिर्फ 2 महीने के अंदर वो प्रॉफिट चले गए। ऑल्दो मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, रीजन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगाए थे, और ROI परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो वो मतलब सिंगल डिजिट के अंदर है वो नंबर, मतलब कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बट फिर भी आप सोचो, 1 साल एक आदमी ने लगाया, टाइम दिया। आप जब ट्रेड करते हो ना, मैं आपको बताता हूँ होता क्या आपके साथ, अगर आप फुल टाइम इन्वॉल्व हो और आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 9:15 से पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाओगे, और 3:30 तक ना आप कंप्यूटर स्क्रीन को छोड़ोगे नहीं। आप खाना भी खा रहे होगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अगर आपको ट्रेड चल रहा है तो आप उसे देख रहे होगे, हाउएवर स्मॉल इट इज, चाहे वो आपके हिसाब से बहुत छोटा ही ट्रेड हो। पहला साल निकल गया, मुझे समझ आया कि यार अल्टीमेटली इस साल हमें प्रॉफिट्स नहीं हुए। मैं स्पेसिफिकली F&O की बात कर रहा हूं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। इक्विटी अलग है, इक्विटी के अंदर ज्यादातर लोगों को प्रॉफिट होगा, क्योंकि भाई भगवान मेहरबान है, हमारा बुल रन चल रहा है, तो कोई भी अगर इन्वेस्टर होगा तो उसने प्रॉफिट कमाया होगा। तो अगर लोग बोल रहे हैं ना इक्विटी में प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छी बात है, बुल रन भी चल रहा है भाई। तो बुल रन चल रहा है, इसलिए ज्यादातर लोगों ने पैसा बनाया होगा। और वही भाई, मेरे को भी इसी लक ने फेवर किया कि स्टार्टिंग में, कि अगर आपने अच्छे स्टॉक्स खरीदे तो उसने आपको प्रॉफिट दिया। दूसरे साल हमने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ट्रेडिंग की, तो मैंने आपको बताया कि मैंने प्राइस एक्शन बेस्ड और डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करी। उसमें होता क्या है, मान लीजिए मेरा 10 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, तो मैं एक एक्स अमाउंट से ट्रेड कर रहा था, छोटा बड़ा, मुझे 10 दिन प्रॉफिट हुआ। तो 11वें दिन मैंने क्या सोचा, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, एक काम करते हैं, सीधा ना कैपिटल को 10x कर देते हैं। तो पैसे तो अभी लिमिटेड ही लगाए हुए हैं, तो ज्यादा भी लगा सकते हैं। ज्यादा लगाते ही बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट आपका 10 गुना होगा तो लॉस भी तो आपका 10 गुना होगा, और इस वजह से ज्यादातर लोगों का लॉस हो जाता है। ये चीज जब मेरे साथ पहले साल हो गई, दूसरे साल हमने पूरे साल ट्रेडिंग नहीं करी है। हमने अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर स्ट्रैटेजीज को ट्राई किया। ऑल्दो कोई खास ये नहीं कहूंगा कुछ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो गए, बट इस साल के अंदर भी टाइम दिया, मार्केट को समझा। अब 2 साल होने के बाद अब हम जाके एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टर और ट्रेडर अपने आप को कह सकते हैं, क्योंकि अब हमने कुछ चीजें अडॉप्ट करी हैं, जिससे अब जाके मैं बोल सकता हूं कि यस, अब हम एक बड़ा कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। अब जाके मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि अब इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सो ये एक प्रॉफिटेबल अप्रोच हो सकती है, जो कि 2 साल तक नहीं आई। और ये एक रियलिटी चेक उन लोगों के लिए कि अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं, ज्यादातर बिजनेस 45% बिजनेस पहले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं, और इसी तरीके से ज्यादातर ट्रेडर्स 5 साल के अंदर क्या, उससे भी पहले मार्केट को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में ना बना रहना, और लॉस इनएविटेबल है, लॉस होगा ही होगा। अब ये बातें मैं आपको बता के हो रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंटरनेट पे क्या देखा कि कई सारी जगहों पर, खासकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरे नाम से एड चल रही हैं। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, हमने कभी भी
कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी, हमने कभी भी कोई अपना कोई टेलीग्राम ग्रुप प्रमोट नहीं किया, हम कोई एडवाइस नहीं देते, कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करते, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करी कि यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, कभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करी, कभी हम लोगों को मोटिवेट ही नहीं करते। बट मेरे नाम से जब मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एड चलाई जा रही है और उन पे क्या लिखा गया है कि 100% लॉस रिकवर, कुछ ही दिनों के अंदर आप इतना पैसा बना लोगे, मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या चल रहा है मेरे नाम पर। मैं लोगों को एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि भाई टाइम लगता है, सिस्टमैटिक है, बिजनेस है, हो सकता है यहां से भी अच्छा पैसा बनाने के लिए कई साल लग जाए, बिजनेस है। बट अगर मेरे नाम से ही एड्स चलाई जा रही हैं तो ये मुझे बुरा लगता है। आप ना उन एड्स को प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए, हम खुद रिपोर्ट करते हैं, साइबर क्राइम में कंप्लेंट्स डालते हैं। आप देखिए मेरे नाम से टेलीग्राम पर हम इतने टेलीग्राम ग्रुप बंद करा चुके हैं, बट उसके बाद भी टेलीग्राम ग्रुप खुलते जा रहे हैं। लोगों को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट कर दो। आप देखो हमारे चैनल पे हमने कभी बोला कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो काम ही नहीं है भाई। मैंने चीज़ों को सीखा, मुझे लगा कि यार जिस तरीके से मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ आपको सिखाया जाए। आप देखिए हमारे चैनल पे हमने जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस है पिछले 2 साल से डालनी शुरू करी है, और लोगों को वो क्यों पसंद आई, क्योंकि जैसे मैं सीख रहा हूँ मैं बिल्कुल वैसे सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह लर्नर हूँ, और इसमें टाइम लगेगा। आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एक जर्नी है। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, बिजनेस है, एक जर्नी है, इसमें टाइम लगेगा। तो उन एड्स के झांसे में मत आइए, पॉइंट नंबर 1। और अब ये जो 2 साल गए हैं, इसमें जो मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं आपको देना चाहता हूं। नंबर 1, हमने अपनी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग को ना के बराबर कर दिया। मतलब अब डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स हम नहीं मारते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, वो रूल बेस्ड होती है। रूल बेस्ड इन द सेंस कि अगर मेरा रूल कहेगा कि पैसे डालने हैं, चाहे मुझे कुछ भी लग रहा हो। आपने सुना भी होगा मेरा डायलॉग कि अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे या लगने पे इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। और ये एक्सपीरियंस ही आता है। ये 2 सालों में जो मैंने मार्केट को दिया है ना, जो टाइम दिया है, इससे जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है ये इनवैल्यूएबल है, जो मुझे लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। दूसरी चीज, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट ना वो एक फीस लेती है। वो फीस सबको पे करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, कि वो एक लर्निंग की फीस है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आप राइट हो तो आप राइट हो, आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आप रॉन्ग हो ना, आपसे गलती होगी तो गलती की कोई ना माफी नहीं होती, वो सीधा लॉस में दिखाती है आपको M2M में लॉस दिखेगा। तो यहां पर आप गलती नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी की मिस्टेक से सीखना चाहो तो आपको, जो मुझे लगता है कि मुझे 2 साल लग गए, आपको हो सकता है एक सिस्टमैटिक पर्सन बनने में 3 महीने लगे। तो आप सबसे पहले, आप चाहें तो खुद भी अपना रूल बेस्ड सेटअप बनाइए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का। अगर आपका रूल कहता है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका रूल कहता है तो आप ट्रेड कीजिए। अगर आपका रूल कहता है कि भाई एसएल हिट हो गया तो आप आउट होइए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशंस आ जाते हैं भाई। लालच और ये कहते हैं ना ग्रीड एंड फियर, ये हमारे अंदर है। तो जब हमें प्रॉफिट आ रहा होता है हम जल्दी काट देते हैं, लॉस को हम होल्ड करते हैं। बट अगर आप एक सिस्टमैटिक पर्सन रहेंगे, या एग्जांपल आज के डेट में हम एल्गो यूज करते हैं, आप एल्गो यूज करोगे तो एल्गो क्या है ना, उसमें इमोशंस नहीं है। आपने बोल दिया जी मुझे 1% लॉस पे बाहर निकलना है, तो 1% लॉस पे आप बाहर निकल जाओगे। अगर आपका प्रॉफिट ट्रेल होगा तो आपका प्रॉफिट ट्रेल होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप एक्स अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो कल एल्गो 10 गुना अमाउंट उठा लेगा। आपने जो सेट किया हुआ है कि इतने लॉट्स पे ट्रेडिंग होगी तो उतने लॉट्स पे ट्रेडिंग होगी। तो मेरी अपने एक्सपीरियंस में ना सबसे बड़ी लर्निंग है कि अगर कोई इंसान सिस्टमैटिक एंड रूल बेस्ड चलेगा तभी वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। अगर आप डिस्क्रिशनरी चल रहे हो तो इसमें बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई भी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बढ़िया नहीं कर सकता, बहुत अच्छा कर सकता है, बट ये स्किल्स का काम है। बट अगर आप मैथमेटिक्स को समझो तो रूल्स और सिस्टम पे ट्रेड और इन्वेस्ट करने से आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। मुझे 2 साल लगे, हो सकता है आपको 3 महीने 6 महीने लगे, पर टाइम लगेगा भाई। ओवरनाइट सक्सेस नाम की यहाँ पे कोई चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो उसकी एक बार बैक टेस्ट जरूर कीजिए। मेरे साथ एक गलती हुई थी, पहले साल में जो हमने ट्रेड किया उसमें बैक टेस्टिंग नहीं करी ज्यादा। हमने समझा कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा काम करेगी, ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत देख लिया चार्ट के ऊपर। आप कम से कम 2 साल 3 साल के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करो, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करो कम अमाउंट से। एक्साइटेड मत हो जाना कि यार ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी, इसमें बहुत पैसे लगा देते हैं। तो आप समझिएगा प्रॉफिट बड़ा हो सकता है तो लॉस भी बड़ा हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट कीजिएगा अपनी कैपिटल को। हमेशा आपका जो भी लेवल है, आप एक मान लीजिए आप 10 गुना पैसा लगा सकते हैं, तो पहले आप 110 से शुरू कीजिए।
फिर x 2x 3x 4x करके धीरे धीरे करके अपना कैपिटल बढ़ाइए। x का 10x मत कीजिएगा। ये गलती मेरे से हुई है, ये गलती मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 4 कि आप कंपैरिजन मत कीजिएगा कि यार मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा कर रहा है, यार उसको तो क्रिप्टो के अंदर बहुत प्रॉफिट हो गया, अरे उसको तो ऑप्शंस में बहुत प्रॉफिट हो गया। आप क्या होगा, आप ना इन्फ्लुएंस हो जाओगे और अपना सिस्टम और अपने रूल से हट जाओगे। तो अगर आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मैं भी देखता हूं इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों को कि भाई उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग दिखाते हैं इतने इतने हम पैसे कमा रहे हैं। देखो हम ह्यूमंस हैं, अच्छा हमें भी लगता है अगर प्रॉफिट बने, बट मैं अपने रूल से नहीं हटना चाहता, इसीलिए हमने कभी भी बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं किया। अभी भी अगर मैं बढ़ूंगा ना तो धीरे धीरे करके बढ़ूंगा, क्योंकि हमें ना लंबी रेस का घोड़ा बनना है। वो ये ना लाइफ, जैसे हमने बोला, ये जर्नी है। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक जर्नी है। और पॉइंट नंबर 5 क्या है कि ये आपका ना पर्सनल गेम है। आपको ना किसी को इंप्रेस नहीं करना, देखो मैं कितना पैसा कमाता हूं। जो नए नए लोग होते हैं ना, जो मतलब स्टार्टिंग में एकदम से पैसा कमाना शुरू करते हैं, और ये सबके अंदर होता है, ये सबके अंदर होता है। क्योंकि इवन व्हेन आई वाज इन डायरेक्ट सेलिंग, तो वहां पर क्या होता था, हमने इनिशियली पैसा कमाना शुरू किया तो हम अपनी चीजें और अपना पैसा दिखाया करते थे। बट जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, आपको समझ आता है यार कुछ नहीं रखा भाई शो ऑफ में। अगर आप सही हो, आप सही चीजों के ऊपर बात कर रहे हो, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप देखो इस चैनल के ऊपर हमने कभी प्रॉफिट्स की बात नहीं करी, कोई बड़े बड़े प्रॉफिट्स नहीं दिखाए, बट आप लोगों ने प्यार दिया इस चैनल पे, लोगों को एजुकेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइबर्स बढ़े। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं रियलिटी बात करूंगा ना तो लोग आगे भी प्यार करेंगे। बट अगर ये चीज आप लोग समझ लोगे ना तो आपका बहुत फायदा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूं भाई, मुझे 2 साल लगे हैं, आपको भी टाइम लगेगा। ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत जाना। यहां पर कोई दिखाने और शो ऑफ का बिजनेस नहीं है, इस चीज के पीछे मत पड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म जर्नी है, उसी पर फोकस करो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। और क्योंकि हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के अंदर है, ऑप्शंस बहुत ल्यूक्रेटिव लगते हैं, लगता है इसमें बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, बट सिस्टमैटिक चलना है। एक एक स्ट्रैटेजी जो आगे डिस्कस होगी उसकी हम भी आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे, आप भी बैक टेस्टिंग कीजिएगा। कम कैपिटल या पहले पेपर ट्रेड से शुरुआत कीजिएगा। इन्फ्लुएंस होना, मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। सीखो, टाइम लगाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो यार, लाइफ बहुत बड़ी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली भी चलोगे तो बहुत पैसे बना लोगे। We'll see you in the next video. Till that time, you go self-made. You can share this video to spread the awareness, and Jai Hind.